नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, ये ओपिनियन पोल छात्र संघ चुनाव के बाद करवाए गए हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के तर्ज पर किया है। क्या आज चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर ली जाए राजस्थान के किन किन इलाकों में किसको कितनी सीट मिल रही है। इससे पहले आप बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है और अलग अलग रणनीतियां बना रही हैं। क्या है रणनीतियां, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एक तो है कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन का नवनिर्माण, वहीं आरएसएस के प्रचार के तर्ज पर विस्तार को और मजबूत करने जा रही है बीजेपी यानी कि भाजपा। तो वही बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और मंत्रियों के क्षेत्र में हार एनएसयूआई की प्रत्याशियों की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से करीब 13 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव और महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव परिणाम से भाजपा में जहां उत्साह है, वहीं कांग्रेस में मायूसी है। कांग्रेस से ज्यादा उत्साह तो माकपा में है। छात्र संघ चुनाव परिणाम प्रदेश की कांग्रेस सरकार और संगठन के लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। प्रदेश के 17 में से एक भी विश्वविद्यालय में कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई का अध्यक्ष नहीं बन सका। भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी में 6 विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष बनाकर युवाओं मतदाता में मजबूती दिखाई है यानी कि पकड़ मजबूत की है। छात्र संघ चुनाव परिणाम इसलिए है कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। छात्र संघ चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए माना जा रहा है क्योंकि करीब 5 लाख युवा मतदाताओं ने वोट किया। एनएसयूआई को पूरी तरह से नकार दिया। प्रदेश के कुल 5 करोड़ 6 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 28 लाख मतदाता 28 साल तक के उम्र के हैं। छात्र संघ चुनाव में करीब 28 साल से कम उम्र के युवा ने ही मतदान किया है। ऐसे में युवाओं का रुझान कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा महज 1,70,000 वोटों के अंतर से जीती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर जोधपुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र सीकर में एनएसयूआई की प्रत्याशी की बुरी तरह से हार भी है। मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में एनएसयूआई प्रत्याशियों की हार भी है। मंत्री का दर्जा प्राप्त बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्षों को छात्र संघ चुनाव का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वह कांग्रेस के नेतृत्व की मंशा के अनुरूप परिणाम नहीं दिला सके। इन मंत्रियों के क्षेत्र में हारी एनएसयूआई अशोक गहलोत डोटासरा जोधपुर में तो सीएम के बेटे वैभव गहलोत ने 2 दिन तक प्रचार किया था, उसमें भी हार मिली। स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल के शहर कोटा, जल शासन मंत्री महेंद्र जीत मालवी और राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के बीकानेर में स्थित 2 पर्यटन मंत्री के गृहनगर भरतपुर, खान मंत्री प्रमोद जैन माया के 12, जलादाय मंत्री महेश जोशी, नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और अलवर युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। इन इलाकों में एनएसयूआई प्रत्याशियों की हार भी है, यानी कि जो भी मंत्री के नाम लिए गए हैं इन सभी मंत्रियों के गृह क्षेत्र में एनएसयूआई की काफी ज्यादा शर्मसार हार भी है। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, जीतने वाली बागियों ने सचिन पायलट को खुद का नेता बताया। जी हाँ दोस्तों, जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले निर्मला चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थन विधायक मुकेश भारकर को खुद का नेता बताया है। यहाँ एनएसयूआई प्रत्याशी तीसरे और एबीवीपी उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर एनएसयूआई की बागी प्रदेश के कृषि विपणन मंत्री मुरलीलाल मीणा की पुत्री निहारिका रही। मीणा ने कांग्रेस से विरोध कर अपनी बेटी के लिए वोट मांगे थे। डोटासरा के आग्रह के बावजूद वह नहीं माने और दौसा छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष संजय गुज्जर ने सचिन पायलट में आस्था जताई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में।
2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, मरुद्रा की बात कर लेते हैं। मरुद्रा में 2 विधानसभा सीट हैं और 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। प्रतापगढ़ यानी कि राजस्थान का नया जिला यानी कि 33वां जिला प्रतापगढ़ बना है और 2 सीटों का ये जिला है। 2 में से बीजेपी को दोनों ही सीट मिल रही है। सिरोही की 3 विधानसभा सीट हैं, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। अब तक 200 में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट जा सकती हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी में 3 विधानसभा सीट हैं, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों ही सीटों पर बीजेपी अपना जीत का पक्का आंकड़ा ला सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। बारां की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि 12 में दोनों ही पार्टियां आमने सामने टक्कर में रह सकती है, यानी कि 50-50 चांस में 2-2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं राजस्थान की 200 में से 18 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 13 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 सीटें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस के हाथ मात्र 1 सीट। करौली, जी हां दोस्तों, करौली में 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से बीजेपी सभी चारों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसका इफेक्ट आपको पता ही है क्या हुआ था पिछली घटना के अनुसार देखा जाए तो करौली में सभी चारों सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। और बात की जाए टोंक की, तो टोंक में 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से 2-2 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब होके रहेगा। तो वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो क्या राजस्थान में बीजेपी 22 सीटें जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जनता के द्वारा किए गए यानी कि हमारे द्वारा किए गए जनता ओपिनियन पोल में 22 सीटों पर बीजेपी काबिज हो रही है, कांग्रेस को 8 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हाँ, बात कर लेते हैं राजसमंद की। राजसमंद में 4 सीटें हैं, यानी कि राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा किसे सीट मिलेगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर काबिज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर काबिज होने में कामयाब रहेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी को थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, 1 सीट पर रह सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले काबिज हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। वहीं बात की जाए राजस्थान की, अब तक जनता के द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल में 200 में से 42 विधानसभा सीट का सटीक सर्वे आपको दिखा रहे हैं। तो इस सर्वे के अनुसार बीजेपी यहां पर 29 सीटों यानी कि 29 सीट के अनुसार देखा जाए तो 29 सीटें जीत सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर 12 सीटों पर सिमट सकती है, अन्य पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल रही है अब तक ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक किला चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप की पूजनीय भूमि और शेरों को पैदा करने वाली भूमि चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज हो सकती है। और यहाँ पर कुछ मामला हुआ था देवालाल गुज्जर, जो आपको आगे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप पहुंच गए होंगे, चित्तौड़गढ़ की मामला ही है यहाँ। और दोस्तों बात कर लेते हैं दौसा की। दौसा में 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर बीजेपी, वहीं 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या रहेगा बीजेपी कांग्रेस के बीच, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 में से 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर रहना पड़ेगा। तो वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 200 में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 41 सीटें यानी कि 41 सीटें, तो वहीं 1 सीट पर अन्य पार्टियां काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जालोर की। 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चूरू जिले की। तो यहाँ पर चूरू में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो रही है, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर ली जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 200 में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि 48 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 23 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं गंगानगर की। तो यहाँ पर गंगानगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोटा की बात की जाए तो कोटा में बीजेपी का एक तरफा राज हो सकता है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। पाली की बात की जाए तो पाली में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट पर अन्य पार्टियां काबिज हो सकती है। तो यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान की 200 में से 91 सीट यानी कि 91 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी प्रचंड बन सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 27 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टियां। बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। भरतपुर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करीब से निकल रहा भरतपुर। तो भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस के हाथ लग सकती है 1 सीट। बीएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। 200 में से 112 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 76 सीटें, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि आरएलपी बाकी सभी पार्टियां मिलाकर यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जीत सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट है, 7 में सभी 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। और बात कर लेते हैं बीकानेर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 2 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियां। जी हाँ दोस्तों, अजमेर संभाग की बात की जाए तो अजमेर की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले प्रचंड लहरा सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 1 सीट। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 134 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर 134 सीटों में से 94 यानी कि 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े के पार करने में बहुत दूरी नहीं है बीजेपी को। तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती हैं 33 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उदयपुर नागौर की। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में 8 विधानसभा सीट हैं, 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी 2 सीटों पर आरएलपी जैसी पार्टी काबिज हो सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नागौर की, यानी कि आरएलपी का गढ़ माना जाता है नागौर। तो यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है 2 सीटों पर बीजेपी, यानी कि 10 में से 2 सीटों पर सेंधमारी कर सकती है आरएलपी के गढ़ में। तो वहीं 8 सीटों पर
पर आरएलपी पार्टी इनके अन्य खाते में जा सकती है। कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आएगी। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 160 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी बहुमत प्राप्त कर सकती है और कांग्रेस पार्टी को 36 सीटें, अन्य पार्टी को 17 विधानसभा सीटें मिल रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जोधपुर की। अशोक गहलोत के बेटे और यहाँ पर छात्र संघ चुनाव करवाया था और 2 दिन के लिए प्रचार भी किया था, तो यहाँ पर हार मिली है। तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं। इस लिहाज से यहाँ की जनता के अनुसार देखा जाए तो 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी आ सकती है। अलवर, जी हाँ दोस्तों, अलवर के सांसद बालकनाथ हैं और यहाँ पर बालकनाथ के लिहाज से देखा जाए तो हमने ये सर्वे करवाए हैं। इस सर्वे के मुताबिक 10 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस आ सकती है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में 19 विधानसभा सीट है। 19 में से 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के हाथ लग सकती है। 4 सीटें अन्य खाते में जा सकती है, 2 सीटें। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।